नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ राजेश चौहान। आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर ज्ञान। आज बात करेंगे बैंक का कि बैंक कैसे काम करता है। तो भैया, शेयर बाजार में जब लोग किसी बैंक का शेयर खरीदने जाते हैं ना, तो वो अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो क्या देखते हैं कि अरे भाई, इस बैंक ने तो इस साल करोड़ों का मुनाफा कमाया है, चलो चलो इसके शेयर खरीद लेते हैं। अक्सर लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं, लेकिन आप लोगों को गलती भूल कर भी नहीं करनी है। सीधी सी बात यह है कि बैंक की असली मजबूती उसके मुनाफे में नहीं होता है, बल्कि दो जादुई शब्दों में छिपी होती है। पहला है कि एनपीए और दूसरा है कासा। अगर आज आपने इन दोनों प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल समझ लिया ना, तो आपको किसी भी बैंक का ऐसा दार्शनिक विश्लेषण करेंगे कि बड़े बड़े पंडित भी हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है यह एनपीए का बखेड़ा। चलो सबसे पहले इस एनपीए की कुंडली को खंगालते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब बैंक जब किसी को लोन यानी कर्ज देता है, तो वो लोन बैंक के लिए एक एसेट यानी संपत्ति होती है। क्यों? क्योंकि उससे बैंक का हर महीने ब्याज की कमाई होती है। लेकिन वही कर्ज डूबने लगता है, असली खेल यहाँ शुरू होता है। इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं कि अब एक बार सोचिए, आपने अपने गांव के मोहल्ले में एक दोस्त को 1 लाख रुपए उधार दे दिए, और शर्त ये थी कि वो हर महीने आपको 5,000 की किस्त वापस करेगा। शुरुआती दौर में तो 2-3 महीने तो उसने बहुत बढ़िया से पैसे दिए, लेकिन फिर अचानक उसके रंग ढंग पूरी तरह से बदल गए। उसने हाथ खड़े कर दिए। पूरे 90 दिन यानी 3 महीना बीत गए। अब उसने एक ढेला भी पैसा वापस नहीं किया। अब उसे बताओ कि वो 1 लाख रुपया आपने क्या बन गया? वो आपका वो एनपीए बन गया, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसिड। अपनी देसी भाषा में कहे तो ऐसा पैसा कर्ज हुआ जो कि डूब रहा है, जिसके वापस आने की कोई अब उम्मीद ही नहीं दिख रही है, ना के बराबर है। बैंकिंग का नियम कहता है, अगर किसी भी लोन की किस्त ब्याज 3 महीना यानी 90 दिन लगातार बैंक की तिजोरी में वापस आती नहीं, तो बैंक उस पर लाल पेन चला देता है और उसे आधिकारिक तौर पर एनपीए घोषित कर देता है। तो शेयर बाजार का परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव, मेरे इन्वेस्टर भाइयों, इसे नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। ज़्यादा एनपीए मतलब बहुत बड़ा खतरा है। जिस बैंक का एनपीए जितना ज़्यादा होगा, समझो उस बैंक की नैया डगमगा रही है। तो ऐसे शेयरों से दूर रहने में ही भलाई है। कम एनपीए मतलब लोहे जैसा मजबूत बैंक। जिसका एनपीए जितना कम हो, बैंक उतना ही तगड़ा आपको लंबी अवधि के लिए निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए उतना ही सुरक्षित रहता है। और दूसरी बात है कि बैंक का असली खजाना कासा है। अब कासा को समझते हैं। अब आप सोचेंगे कि राजेश भाई, बैंक के पास तो लोन बांटने के लिए इतना पैसा आता कहाँ है? तो क्या आपने कभी गौर किया है, बैंक के पास पैसे जुटाने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। अब अगर बैंक ग्राहकों से एफडी करवाएगा, तो उसे 6 से 7% का भारी ब्याज चुकाना पड़ेगा, यानी बैंक के लिए यह पैसा बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन दूसरा रास्ता क्या है? कासा यानी करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, चालू खाता और बचत खाता। अब आपको खुद सोचेंगे कि बचत खाते पर बैंक हमें कितना ब्याज देता है। बस थोड़ा सा ब्याज देता है, 3% या 4%। और चालू खाता में तो भैया एकदम जीरो, उसमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। यानी हर
एक भी रुपया नहीं देना पड़ता है चालू में। अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बैंक के लिए चालू और बचत खाता को ही हम कासा समझते हैं। बहुत ही सस्ता माल है। ग्राहकों का सही सही रास्ता पैसा। बैंक दूसरों को 10 से 12% भारी ब्याज पर लोन में घुमा देता है और बीच का मोटा मुनाफा खुद लेकर बैठ जाता है। कासा रेशियो का असली खेल, जब भी आप किसी बैंक का शेयर खरीदे तो उसका कासा रेशियो जरूर देखें। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक के पास कुल जितना पैसा जमा है उसमें से कितना परसेंट पैसा चालू और बचत खाते से आया है। अगर किसी बैंक का कासा रेशियो 40 या 50% है तो समझो वो बैंक बहुत फायदे में है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा सस्ता पड़ा हुआ है। अब आंकड़ों और डेटा पर नज़र डालें तो जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा जैसी दिग्गज बैंक का कासा रेशियो हमेशा आसमान छूता है। वीडियो का अंत मोरल यही है, तो इसको हम एक विरोधाभास से समझते हैं। तो यही है कि जो बैंक से बहुत आलीशान दिखता है, जो बैंक बाहर से बहुत आलीशान दिखता है, ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से बहुत मजबूत हो। बैंकिंग शेयर चुनने का हमारा सीधा और सिंपल देसी फार्मूला याद रखना, जिसका एनपीए हो सबसे कम और कासा में हो सबसे ज़्यादा दम, वही बैंक है असली सिंघम। तो आप लोग तो समझ गए अब कासा एनपीए का मतलब। तो अगली बार किसी भी बैंक का शेयर खरीदने से पहले उसका एनपीए और कासा रेशियो चेक करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं कि मैं भारत के टॉप बैंकों का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल कर रख दूं तो मुझे नीचे कमेंट और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसमें ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। हम वीडियो रोज़ बनाएंगे अपने सब्सक्राइबर के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर 184 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिनको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए यहीं तक रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।